हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री बेस्ट तरीके से मैं आपको करवाऊंगा और बिल्कुल ही स्टोरी वाइज चलेगी और पूरा का पूरा कंटेंट और बेस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। मैं सारे लेक्चर्स आपको वीडियो के फॉर्म में करवा दूंगा और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हुई तो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा। देखिए, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं। आज चौथा देखिए, लिखित और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का बंटवारा। ठीक है, देखिए हमारे इतिहास को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि किसी ने कुछ चीज़ जो है वो लिखित में हमें मिल गई हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पुरानी, ठीक है, उनसे हम कुछ हिंट्स लगाते हैं। जैसे गुफाएं होगी, पत्थरों के औजार हो गए। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हथियार हो गए, ठीक है, मृत भांड हो गए। तो ये सारी चीज़ें या उन पे लिखित में कुछ चीज़ें मिली हों हमें, तो उन चीज़ों के बेसिस पे हम जो है वो जानते हैं अपने इतिहास को। या फिर कोई अपनी रचनाएं लिख देता है तो उन बुक्स के रूप में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पता लगती हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे तो थे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो देखते हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिक हासिक काल है उसमें क्या होता है, आपका लिखित साक्ष्य नहीं मिलते लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पत्थरों के औजार हो गए, गुफाएं हो गई। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य होते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते, जैसे हड़प्पा संस्कृति में, आपका सभ्यता में यही हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वहाँ पे आपके गुफाओं में, वहाँ पे मिट्टी के बर्तनों पर, ठीक है, लिखी हुई थी चीज़ें, स्मृतियाँ थी, चिन्ह बने हुए थे, बट उनको हम पढ़ नहीं पा रहे थे। और ऐतिहासिक काल वो है, लिखित भी है और पुरातात्विक भी, दोनों हम इसमें यूज़ करते हैं। दोनों यूज़ करते हैं मतलब हम लिखित चीज़ जो है वो उसको समझ भी पा रहे हैं, जो लिखा है उसको समझ भी पा रहे हैं, वो ऐतिहासिक काल हो गया। उसके बाद देखिए, पूर्व पाषाण कालीन औजारों की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैं कवर करवा दूंगा, और ये आपके जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और आपके एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर देगी, हमेशा आपके काम आएगी ये। और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने कंपाइल की, ये बहुत टाइम लग रहा है मेरे को बनाने में। उसके बाद देखिए, आपका स्टोन एज, मेटल एज, ये प्री हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। स्टोन एज और पहले की जो हिस्ट्री थी, देखिए 2 तरह की एज थी। स्टोन एज वो होगी जिसमें स्टोन से रिलेटेड टूल्स बने हैं, और मेटल एज आपकी होगी जिसमें मेटल से रिलेटेड आपके टूल्स बने हैं, जैसे कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया और आयरन हो गया। तो अब देखिए, जब भी इंसान धरती पर आया तो सबसे पहले चीज़ उसके पास क्या उपलब्ध थी? उसके पास थी नेचर। उस नेचर में मौजूद जितनी भी चीज़ें थी उसको मिली, जैसे कि चट्टानें होगी, ठीक है, पत्थर होगी। तो उन पत्थरों को वो आपस में रगड़ रगड़ करके एक हथियार बनाए उसने, ठीक है, वही हम स्टोन एज में पढ़ेंगे। तो इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियोलिथिक का मतलब होता है पुराना पत्थर। ये जो आपको सन लिखा हुआ है ना, 2 लाख कितना है ये, 26 लाख BC से 10,000 BC। और नियोलिथिक की अप्रोक्स है, ये आपके पास एग्जाम में नहीं पूछता है, जस्ट आइडिया है आपका। तो 2 मिलियन से लगभग आपका 10,000 BC तक है। और नियोलिथिक का जो पीरियड है वो आपका फिर 10,000 BC से 4,000 BC का जो टाइम पीरियड रहा होगा वो आपका नियोलिथिक पीरियड का है। तो पेलियोलिथिक में क्या होता है, जो मानव था, ठीक है, उसके पास प्रकृति थी और पत्थर थे। तो उन्हीं पत्थरों को वो क्या करता था, आपस में रगड़ रगड़ के औजार बनाता था। तो उसके बाद मेटल एज में हम पढ़ेंगे कॉपर एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। तो मेटल एज में ही जो राइटिंग की इन्वेंशन हुई थी आपकी, ठीक है, मतलब लिखावट जो है वो शुरू हो गई थी यहाँ पे। जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गई तो वहाँ पे जो गुफाएं मिली हैं, जो घर मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, मृत भांड मिले हैं, उस पर अंकित हैं, चित्र अंकित हैं उस पर। तो ये पीरियड देख लीजिए, कॉपर एज का जो पीरियड है 4,000 BC से 2,200 BC। ब्रोंज एज जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन है 2,200 BC से 1,000 BC। और एक आयरन एज होगी 1,000 BC। इसमें आपकी क्या होगी, राइटिंग की डिस्कवरी हो चुकी थी। जैसे कि इसमें वैदिक पीरियड आ गया आपका और पोस्ट वैदिक पीरियड आपका इसमें आया, जो मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ, ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड, जिसमें आपके यजुर्वेद, अर्थवेद और, ठीक है, ये सारे वेद जो हैं वो आते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले स्टोन एज में मानव के पास प्रकृति व इसमें मौजूद चीज़ें उपलब्ध थी। मतलब मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि कोई ना भी पढ़ाए तो भी आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ आएंगे ये, ठीक है। पहले इतिहास में ऐसे नोट्स मैं आपको बना रहा हूँ, कहीं पे भी आप देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे उठा करके किसी ने इतने अच्छे नोट्स आपको बना के दिए हों, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, बिल्कुल स्टोरी वाइज मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्टोन एज में मानव के पास प्रकृति व इसमें मौजूद चीज़ें उपलब्ध थी। इन्हीं का मानव यूज़ करके हथियार बनाया करता था। पत्थर व पुरानी चट्टानें उसे बड़ी आसानी से मिल सकती थी और इनका प्रयोग कई तरह के हथियार बनाने में उसने किया। तो पेलियोलिथिक से नियोलिथिक में क्या हो गया था, इस एज में मानव अब नए तरीके के पत्थर जो हैं वो हथियार के रूप में बनाने लगा, जो बहुत ही ज़्यादा शार्प थे,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकीले थे, तो शार्प थे, वो काफ़ी ब्रशअप हो चुके थे। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारकर वह अलग अलग औजार बनाने लगा। आगे देखिए पेलियोलिथिक और नियोलिथिक। देखिए पहले पेलियोलिथिक में औजार तो थे लेकिन वो इतने शार्प नहीं थे। नियोलिथिक आते आते औजार बिल्कुल शार्प हो गए। तो एकदम से तो ये फेस चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसके बीच में कुछ तो ट्रांजिशन फेस रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीधा ही पत्थर पहले शार्प नहीं थे और अब शार्प हो गए, तो मानव का विकास एकदम से कैसे चेंज हो गया। नहीं, एक ट्रांजिशन फेस था, उसमें धीरे 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 करके। आपने एक साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम यही चीज़ें देखते हैं कि कोई भी चीज़ की इवोल्यूशन जब होती है वो बड़ी धीरे 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 होती है, ठीक है। उसकी रिपीटिवनेस जो होती है वो होती है। जब मानव बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता रहता है तो वो एक नया विकास बन जाता है। प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, तो उससे एक नया विकास जो है वो हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, मानव का जो विकास है, दिमाग का विकास इसमें बेसिकली हुआ। क्योंकि पेलियोलिथिक टाइम पे दौरान क्या था, मानव जो था उसका दिमाग इतना विकसित नहीं था, बड़ा ब्रेन था, बिगर ब्रेन था, लेकिन उसमें समझदारी इतनी नहीं थी। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका पेलियोलिथिक, जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। इसका पीरियड जो था 1 मिलियन से 12,000 BC था। तो इसमें क्या हुआ, 3 स्टेजेस, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक की मैं बात करता हूँ, डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ फायर, ठीक है, आग का विश्व में। तो पेलियोलिथिक में इसमें आग की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी थी, लेकिन इतनी अच्छी तरह से डिस्कवरी हुई थी, बट उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करना है, मतलब जैसे शिकार वगैरह पकड़ते हैं, मांस वगैरह, उसको पका के खाना है कि नहीं खाना है, इतनी समझ इसमें इन लोगों में नहीं थी पेलियोलिथिक टाइम में। सिंपल स्टोन एंड वुडन टूल्स यहाँ पे देखने को मिले। दिमाग बड़ा था, बिगर ब्रेन था, लेकिन समझदारी नहीं थी। केव पेंटिंग्स भी थोड़ी बहुत देखने को मिली, कुछ रिचुअल्स, रीति रिवाज भी देखने को मिले, लेकिन इनके भगवान थे, लेकिन ये मोस्टली नेचर की पूजा करते थे। इन्हें प्रकृति के अलावा कोई ज़्यादा जानकारी इन्हें नहीं थी। ये ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो गिर जाएंगे, क्योंकि इनके अनुसार पृथ्वी क्या थी, चपटी थी। उसके बाद देखिए पशु का जो साक्ष्य है, इसमें मेन जो क्वेश्चन बनते हैं साक्ष्य से बनते हैं कि पशुपालन का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो पशु का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला, आजमगढ़ से मिला। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड में आपका मिडिल स्टोन एज जिसको बोलते हैं, तो उसमें 12,000 से लेकर के 8,000 बिफोर क्राइस्ट का जो पीरियड था। शेप स्टोन थे इसमें और बोन टूल्स थे। नीडल्स भी देखने को मिली, फिश हुक्स भी देखने को मिले एंड ओल्स। थोड़े पोट्स और बास्केट भी देखने को मिले। ये लोग पोट्स भी बनाते थे, बास्केट, टोकरियाँ भी देखने को मिली, तो ये लोग बना रहे थे। डोमेस्टिकेटेड काओ, तो पशु का इस्तेमाल ये लोग करने लगे थे। चारा वगैरह भी देखने को मिला, ठीक है। तो ये काओ, इन्हें समझ आ गया था कि जो पशु हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके काम आएंगे, और पशु जो है वो इनका भोजन के रूप में भी ये यूज़ कर सकते हैं, उनकी फ्लैश, उनका मांस जो है ये खा सकते हैं। ये जान गए थे कि एनिमल उनके लिए उपयोगी हैं। आगे है पॉपुलेशन भी इसमें थोड़ी सी बढ़ गई थी। उसके बाद आपका आता है न्यूलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज। 8,000 से 4,000 BCE का जो पीरियड था वो आपका न्यूलिथिक था। इसमें एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से होने लगी, तो जो कृषि का आविष्कार है वो बेसिकली न्यूलिथिक पीरियड में ही देखने को मिला। लेकिन अगर मैं कहूँ कृषि का जो साक्ष्य है वो कहाँ देखने को मिला, ये तो न्यूलिथिक उसकी बात होगी, एज की बात होगी, ठीक है। लेकिन कहाँ पे मिला, ये पाक में है एरिया, मेहरगढ़, ठीक है। और यहीं पे प्राचीन स्थायी जीवन जीने का प्रमाण मिला है, मेहरगढ़ पाक में है आज के ये। और भारत में अगर ये पूछें, भारतीय महाद्वीप के अकॉर्डिंग अगर ये पूछे, तो आप लिखोगे इसका आंसर लहुरा देव। उसके बाद देखिए आपका इसमें क्या है, आपके घर परिवार बनने लगे, लोग डेवलप्ड होने लगे, सिटीज़ बनने लगी, सोसाइटीज़ बनने लगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आता है इसमें। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर आपका नर्मदा घाटी से। उसके बाद आपकी आती है मेटल एज, जिसमें आपका कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। और एक आयरन एज जो कि आपका वैदिक पीरियड में हुआ था। ऋग्वेदिक पीरियड में आयरन का कोई साक्ष्य नहीं मिला, आपका पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में साक्ष्य जो है वो आयरन का देखने को मिला। तो कॉपर एज में क्या था, आपका पत्थर व धातु को मिक्स करके ये लोग टूल्स बनाते थे। और यहाँ आते आते क्या हुआ, इस एज में, कॉपर एज में, रिच और पुअर में डिफ्रेंशिएशन होने लगी, ठीक है। रिच अलग हो गए, पुअर थोड़े से अलग हो गए। तो मतलब वही है, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी, ठीक है, आगे बढ़े, तो वहाँ पे सोसाइटियों का ग्रुप बनना शुरू हो गया। जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड अच्छा पीरियड था, जिसमें महिलाओं की दशा काफ़ी अच्छी थी। जो राजा बनते थे उसमें भी कोई एक तरीके की लाइनेज नहीं थी, ठीक है, हायरार्की नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में हम लोग जाते रहे, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि आगे गोत्र बट गए, मानव भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने लगी, गरीब अमीर बन गए। तो वही हम सब चीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं।
तो ब्रॉन्ज एज में आते आते ये और ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन पड़ गया, राजा रंक बनने लगे, ठीक है, राजा भी बन गए, रंक भी बन गए, पुअर भी बन गए, ठीक है, मिडिल भी बन गए, तो उनमें डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा आ गई, एक प्रॉपर सोसाइटी जो है वो इसमें डेवलप्ड हो गई। और हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा सभ्यता इसी का उदाहरण है ब्रॉन्ज एज का। और सर्वप्रथम अगर मैं कहूँ अनाज जो थी वो कौन सी उगाई गई, जौ, बाकी गेहूँ चावल तो है ही है। सर्वप्रथम अनाज जो यूज़ किया गया, खाया गया, तो वो जौ था। और पहला पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता, ठीक है, जिसका मनुष्य ने यूज़ किया था, मतलब इनको लगा कि कुत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है। और सर्वप्रथम तांबा धातु जो थी कहाँ से, कुल्हाड़ी जो थी कहाँ, मतलब कहाँ से मिली, तो ये कोल्डी हवा से, ठीक है, पास से ये जो है वो आपका मिली, ठीक है, सर्वप्रथम तांबा धातु कुल्हाड़ी की। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए ही बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, धन्यवाद। और ये पूरी हिस्ट्री आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ आएगी, एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हर चीज़ आपको समझ आएगी कि कैसे कैसे पूरी हिस्ट्री रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो कम शब्दों में बेटर कंटेंट आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यार सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तब तक क्या फ़ायदा फिर। धन्यवाद, ठीक है, तब तक।